स्टूडेंट्स इन डीप नॉलेज क्लासेस। आज बात करते हैं चैप्टर थर्ड क्यूब एंड क्यूब रूट, वर्कशीट सेकंड, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फ्लोइंग नंबर थ्रू एस्टिमेशन मेथड। एस्टिमेशन से यानी आपको क्या फाइंड करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है। दिस इज़ वेरी इजी मेथड। कुछ स्टेप आपको माइंड में रखने हैं, बिल्कुल इजी है, सेकंड्स में आप आंसर फाइंड करोगे। तो ये सब क्वेश्चंस हैं, तो सॉल्व करते हैं वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट। तो एस्टिमेशन से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट वर्क क्या करना है कि आपको क्यूब लर्न करने हैं 1 to 15। देखो बिल्कुल इजी होते हैं, 9 तक तो 10 का आपको पता ही है। आगे देखो 11 का क्यूब हो गया 1 3 3 1, फिर 12 13 14 15। यहाँ पे थोड़ा सा लर्न करने का मेथड क्या है कि यहाँ से अगर 13 स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पर 17 है, फिर 21 है, फिर 27 है, फिर 33 है, यानी यहाँ पर 4 4 का गैप आ रहा है। 13, फिर 17, फिर 21, यहाँ पर 6 का गैप आ रहा है। तो आप ये तो थोड़ा सा माइंड में ले सकते हो कि 11 के बाद 13 तक 4 4 का गैप है, 17 21, फिर 14 में 6 का गैप है, और फिर यहाँ पर 6 का गैप है 33। इससे थोड़ा माइंड में लग जाएगा कि स्टार्टिंग की डिजिट क्या आएंगी। स्टार्टिंग की अगर लर्न हो जाओ ना, लास्ट वाली तो याद आ जाती है। अब लास्ट वाली भी आप एक ये वाली तो फाइंड कर ही सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो यूनिट प्लेस पे 8 आएगा इसका क्यूब। स्टार्टिंग की भी लर्न होगी, लास्ट वाली पता लगी तो ये तो याद आ ही जाएगी। इतना तो माइंड हम लगा ही सकते हैं। यहाँ पर देखो मुझे पता है कि 17 के बाद 21 आएगा, और 3 का क्यूब यूनिट प्लेस पे 7 आएगा क्योंकि 27 होता है, तो हमें पता लग जाएगा 2197। फिर यहाँ पर 2744, 4 का क्यूब 64, तो यहाँ पर 33 आएगा इसके बाद, और ये भी पता है कि लास्ट में 5 आएगा, तो 7 तो याद आ ही जाएगा। तो पहला काम आपका क्या है कि आपको ये क्यूब लर्न करने हैं। ये लर्न हो जाएंगे उसके बाद एस्टिमेशन बिल्कुल ईजी है। तो सॉल्व करते हैं। जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन उठाता हूँ आपका ये, तो सबसे पहला काम, फर्स्ट स्टेप, आपको 3 डिजिट के ग्रुपिंग करनी है। ये हो गया और ये हो गया। ये मेरा हो गया फर्स्ट ग्रुप, क्लियर, और ये मेरा हो गया सेकंड ग्रुप। बस अब आपको ये देखना है, फर्स्ट ग्रुप से आपको क्या देखना है। फर्स्ट मेरे पास है 648, इसकी यूनिट डिजिट को ऑब्जर्व करना है। यूनिट डिजिट किसके क्यूब करने से आएगी? देखो 8 किसके क्यूब करने से आता है यूनिट प्लेस पे, अगर आप 2 का क्यूब करोगे और कहीं से भी 8 नहीं आ रहा, तो यानी बस हमने यूनिट डिजिट को ऑब्जर्व करना है। तो हमें पता लग गया कि जो भी इसका क्यूब आएगा, जो भी इसका क्यूब रूट आएगा इस नंबर का, उसके यूनिट प्लेस पे 2 आएगा। इतना आंसर तो आ गया। अब नेक्स्ट पे देखते हैं कैसे करना है। सेकंड ग्रुप की तरफ चलते हैं। सेकंड ग्रुप क्या है मेरा? 10। अब 10 आपको देखना है किस दो नंबर के क्यूब के बीच में है। देखो 10 किसके बीच में है? 10 या तो 2 का क्यूब अगर मैं लूँ, 2 का क्यूब क्या होता है? 8, और 3 का क्यूब क्या होगा? 27। यानी 10 आपका किस किस के बीच में हुआ? 10 इज़ ग्रेटर देन 8, लेस देन 27, यानी ये 2 क्यूब और 3 क्यूब के बीच में। तो क्यूब और स्क्वायर रूट की बात है, जिनके बीच में आता है उसका स्मॉलर नंबर लेते हैं। तो स्मॉलर नंबर क्या है मेरे पास? 2। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि इसके टेंस प्लेस पे भी क्या आएगा? 2। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। बस आपको इतना सा करना है, क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट में थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं तो थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15625, आपको क्यूब रूट फाइंड करना है। तो ग्रुपिंग करते हैं, 3 डिजिट की ग्रुपिंग करते हैं। 3 डिजिट ये हो गए, अब आगे 2 बचे हैं तो 2 की कर देते हैं। 3 3 से स्टार्ट करना है, पहला स्टेप ये है। तो ये मेरे पास हो गया फर्स्ट ग्रुप, और ये मेरे पास हो गया सेकंड ग्रुप। अब मैं सबसे पहले उठाता हूँ फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप क्या है मेरे पास? 625। इसका यूनिट प्लेस आपको देखना है।
मैं क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, बाकी आप मार्क्स लेने के लिए थोड़ी डेकोरेशन कर सकते हो। यस दिस इज़ यूनिट प्लेस सो यू विल, जो भी आपने लिखना है। मेरा काम है यहाँ पर अच्छे से आपको ये समझा रहा हूँ, आप डेकोरेट कर सकते हो अच्छे मार्क्स लेने के लिए। क्लियर? डेकोरेट मतलब आपने फ्लावर वगैरह नहीं लगाने, राइटिंग अच्छी सी और साफ साफ अच्छे से करना है। तो 5 देखो यूनिट प्लेस पे है, तो यूनिट प्लेस पे 5 किसका क्यूब करने से आता है हम देख लेते हैं। देखो जब मैं 5 का क्यूब करता हूँ तो 125 आएगा यूनिट प्लेस पे, और कहीं पर भी नहीं आ रहा। 15 का क्यूब कर रहा हूँ, मुझे 15 पे नहीं जाना, मुझे यूनिट प्लेस चाहिए, 1 यूनिट प्लेस चाहिए। 15 तो मैं नहीं ले सकता ना यूनिट प्लेस पे, तो 5 का क्यूब करता हूँ तो 125 आता है। यहाँ पर भी 15 है, यानी यहाँ पर भी लास्ट में 5 आ रहा है, ठीक है ना। तो यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है यहाँ पर 5। तो जो भी नंबर आएगा, जो इसका क्यूब रूट आएगा, उसके यूनिट प्लेस पे 5 जरूर आएगा, ठीक है। ये पता लगा। अब सेकंड नंबर क्या है, सेकंड ग्रुप मेरे पास है 15, तो सेकंड ग्रुप को लेते हैं। फिफ्टीन किस किस दो नंबर के क्यूब के बीच में है? सेम देखो 15 क्या है, 2 का क्यूब क्या होता है 8, इससे तो ग्रेटर है। और लेस देन है 3 का क्यूब क्या होता है 27। तो ये 8 और 15, 8 और 27 यानी 2 क्यूब और 3 क्यूब के बीच में है। तो हमने हर बार क्या लेना है, स्मॉलर नंबर। तो स्मॉलर नंबर क्या है मेरा 2 क्यूब, तो मैं यहाँ पे स्मॉलर नंबर की वैल्यू क्या लूँगा 2। तो ये आपका क्या हुआ आंसर। बस इतना सा करना आपको, यानी इस नंबर का आपके पास क्यूब रूट आएगा 25 बाय एस्टिमेशन। एस्टिमेशन क्या है, एग्जैक्ट यही 25 ही आएगा। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, ग्रुपिंग करनी है 3 डिजिट की, ये 3 और ये 3। तो इसको मैं मानता हूँ फर्स्ट ग्रुप और इसको मैं मानता हूँ सेकेंड ग्रुप। क्लियर? तो फर्स्ट ग्रुप से लेके चलते हैं। फर्स्ट ग्रुप में मेरे पास नंबर है 592। बस आपको क्या करना है, इसका यूनिट प्लेस ऑब्जर्व करना है। यूनिट प्लेस किसका क्यूब करने से यूनिट प्लेस आता है, 1 to 10 तक क्यूब हैं, उनके यूनिट प्लेस पे आप देखो कि किसका क्यूब करने से ये 2 आएगा। 8 का क्यूब करने से 2 आ रहा है, 512। आपको 1 to 10 क्यूब में चेक करना है सिर्फ, बाकी तो वही डिजिट रिपीट हो रहे हैं आगे, 1 2 3 11 में 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, वही हो रहे हैं ना। तो आपको 1 to 10, यहाँ देखो 8 का क्यूब करते हैं तो 512 आ रहा है, यूनिट प्लेस पे 2 आ रहा है, यानी ये जो नंबर है यहाँ पर आया 592। तो 2 कब आएगा, जब मैं 8 का क्यूब करूँगा। तो जो भी ये नंबर है इसका क्यूब रूट आएगा, उसके यूनिट प्लेस पे ये फिक्स है कि हमारे पास क्या आएगा 8। अब टेंस प्लेस पे देखते हैं, टेंस प्लेस की वैल्यू कैसे करेंगे, सेकंड ग्रुप से। सेकंड ग्रुप देखो 110, तो ये किस किस के क्यूब के बीच में 110, देखो ये मेरे पास पड़ा है 4 का क्यूब, ये पड़ा है 5 का क्यूब, तो इन दोनों के बीच में आएगा 110, 4 क्यूब और 5 क्यूब के बीच में। तो 110 में कहाँ लिख सकता हूँ, 4 क्यूब यानी 64 और लेस देन 5 क्यूब यानी 125। क्लियर? तो हमने क्या लेना है, हमने कौन सा नंबर लेना है, जो स्मॉलर नंबर है। स्मॉलर क्या है मेरे पास 4 है, तो यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा टेंस प्लेस पे 4। तो ये जो नंबर हुआ इसका क्यूब रूट होगा 48 बाय एस्टिमेशन मेथड। आंसर को रेक्टेंगल में क्लोज करो, मैंने सर्कल में किया, आप रेक्टेंगल में अच्छे से क्लोज करो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 91125। तो सबसे पहला काम ग्रुपिंग करेंगे, किसकी ग्रुपिंग करेंगे, 3 डिजिट की। ये फर्स्ट ग्रुपिंग होगी और 2 बच गए हैं, तो ये सेकंड ग्रुपिंग। तो ये मेरा फर्स्ट ग्रुप हुआ और ये मेरा सेकंड ग्रुप हुआ, ठीक है। तो अब मैं क्या लिखता हूँ, फर्स्ट ग्रुप को लिखता हूँ। फर्स्ट ग्रुप क्या है मेरे पास 125, इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 5। 5 कब आएगा यूनिट प्लेस पे, जब आप 5 का क्यूब करोगे, तो यूनिट प्लेस पे क्या आता है 5, यानी ये जो नंबर है इसका जो क्यूब रूट आएगा
ये तो फिक्स है कि उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 5। देखो जब आप 5 का क्यूब कर रहे हो तो 125 आ रहा है, यानी 5 के क्यूब से यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है। तो यहाँ से फिक्स पता लगा कि यूनिट प्लेस पे 5 है, वो किसके क्यूब से होगा 5 से। तो जो ये नंबर है इसका क्यूब रूट है, उसके यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। सेकंड ग्रुप पे चलते हैं। सेकंड ग्रुप क्या है मेरा 91 है। तो 91 देखो किस किस दो क्यूब के बीच में आ रहा है। 91 देखो 4 का क्यूब होता है 64 और 5 का क्यूब हो रहा है हमारे पास 125। तो 91 किसके बीच में आया 4 क्यूब से तो ग्रेटर है, 5 क्यूब से लेस है। क्लियर। तो यानी जो स्मॉलर नंबर है हम उसको लेते हैं, तो जो ये नंबर है उसके टेंस प्लेस पे क्या आएगा 4। क्लियर। तो यानी जो आपका नंबर हुआ 91125, आपका आंसर क्या आएगा इसका 45। इस आंसर को आप रेक्टेंगल में क्लोज करो, या तो आप अलग से लिख सकते हो इस तरह से कि क्यूब डाल के क्यूब रूट ऑफ 91125 इज इक्वल टू 45। इसको आप क्लोज कर दो रेक्टेंगल में। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी मैं सिलेबस कवर कर रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।